friends, and welcome back to my session of English class. As you all know, we are reading the chapter Azad the Martyr. Azad the Martyr, इसका मतलब मैंने आपको अपने पिछले सेशन में बताया था. मार्टर यानी कि कौन होता है? शहीद. जो शहीद होते हैं उनको हम मार्टर बोलते हैं. तो कहानी जो है वो चंद्रशेखर आजाद के बारे में है. तो आइए इसी चैप्टर को कंटिन्यू करते हैं और देखते हैं कि आगे और क्या होता है स्टोरी में. So in the last session we have read about चंद्रशेखर आजाद. हमने पढ़ा कि उनका जन्म कहाँ हुआ, कब हुआ, उनके माता पिता का नाम क्या था, उनकी शुरुआती पढ़ाई और बाद की उच्च शिक्षा उन्होंने कहाँ से हासिल की, फिर किस तरह से वो बचपन से ही बहुत ही करेजियस थे, निर्भीक थे, और उनका पहले जो है शुरुआती जब वो यंग थे तो उनका रुझान कैसे जो नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट और जो असहयोग आंदोलन, अहिंसा आंदोलन जो हमारे महात्मा गांधी द्वारा चलाया गया था उनकी तरफ था. और जब एक बार वो पकड़े गए थे तो मजिस्ट्रेट के सामने पेश करने पर उन्होंने किस तरह से बिल्कुल बिना डरे अपना नाम बताया, आजाद, पिता का नाम स्वतंत्रता, इस तरह की बातें हमने पढ़ी. और उनको 15 करोड़ की सजा भी हुई. फिर हमने पढ़ा कि वो उसके बाद फिर वो एक रिवॉल्यूशनरी, एक क्रांतिकारी के रूप में फिर उभरे. और उनके ही अंडर में जो हमारे भगत सिंह थे, मेंटोर बने उनके वो. और भगत सिंह जैसा कि हम जानते कि वो बहुत ही बड़े स्वतंत्रता सेनानी वो भी बने. और इन दोनों ने मिलकर कई सारे क्रांतिकारी आंदोलन भी किए. फिर जलियांवाला बाग का जो हत्याकांड था अमृतसर में जो हुआ था, उससे ये किस तरह से बहुत ज्यादा दुखी हो गए थे. और काकोरी केस जो था उसमें भी ये इन्वॉल्व थे. तो ये बातें हमने अपने पिछले सेशन में पढ़ी थी. अब आइए और आगे इसके क्या होता है पढ़ते हैं. आफ्टर द सस्पेंशन ऑफ द नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट he was attracted towards more aggressive revolutionary ideas. So जब नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट यानी कि जो असहयोग आंदोलन था, इससे निकलने के बाद, मतलब कि पहले तो उन्होंने काफी इसमें भाग लिया, लेकिन जब उससे वो आगे बढ़े तो फिर इनका आकर्षण जो है वो और भी ज्यादा एग्रेसिव, उत्तेजक जो हमारे रिवोल्यूशनरी आइडियाज थे उनकी तरफ बढ़ा. जो क्रांतिकारी लोग थे उनकी तरफ इनका आकर्षण बढ़ा. Chandrasekhar was a terror for the British police. He was on their hit list and the British police badly wanted to capture him dead or alive. तो क्या बता रहे हैं कि चंद्रशेखर जो है वो ब्रिटिश पुलिस के लिए एक आतंक बन चुका था, आतंक का नाम बन चुका था, क्योंकि उन्होंने उनका इतना नुकसान किया था चंद्रशेखर ने ब्रिटिशर्स का. तो इसलिए वो उनके लिए एक आतंक बन गए थे. He was on their hit list. तो वो जो है थे चंद्रशेखर, वो ब्रिटिशर्स के लिए हिट लिस्ट में थे. हिट लिस्ट यानी कि वो सबसे पहले उनका नाम था मारने के लिए. एंड द ब्रिटिश पुलिस बैडली वांटेड टू कैप्चर हिम डेड और अलाइव. और ब्रिटिश पुलिस बुरी तरीके से चाहती थी उनको पकड़ना, चाहे जिंदा या मुर्दा. On February 27, 1931, Chandrasekhar Azad met two of his comrades at the Azad Park, Alfred Park, in Allahabad. He was betrayed by an informer to the British police. तो फरवरी 27 सन 1931 को चंद्रशेखर आजाद अपने दो कॉमरेड्स के साथ मिले आजाद पार्क में. एल्फ्रेड पार्क जिसका नाम था, तो एल्फ्रेड पार्क आजाद पार्क में मिले. एल्फ्रेड पार्क जिसका की नाम बाद में आजाद पार्क रख दिया गया, ठीक है ना, इन्हीं के नाम पे, क्योंकि यहीं पे वो शहीद हुए थे. तो वहां पे मिले, इलाहाबाद में है जो कि. और वहां पे इनके एक इन्फॉर्मर ने, ही वॉज बीट्रेड यानी धोखा मिला इनको इनके ही एक इन्फॉर्मर ने धोखा दिया और ब्रिटिश पुलिस को ये खबर पहुंचा दी कि ये वहां पे आने वाले हैं. द पुलिस सराउंडेड द पार्क एंड ऑर्डर्ड चंद्रशेखर आजाद टू सरेंडर. Azad fought valiantly and killed 3 policemen, but finding himself surrounded, he shot himself. Thus, he kept his pledge of not being caught alive. तो यहाँ पे क्या हुआ? द पुलिस सराउंडेड द पार्क. पुलिस ने चारों तरफ से पार्क को घेर लिया, सराउंड कर लिया. एंड ऑर्डर्ड चंद्रशेखर आजाद टू सरेंडर. और चंद्रशेखर आजाद को आदेश दिया कि वो सरेंडर कर दे, वो अपने आप को पुलिस के हवाले कर दे, ब्रिटिशर्स के हवाले कर दे. आजाद फॉट वैलियंटली एंड किल्ड 3 पुलिसमैन. आजाद बहुत ही निडरता से लड़े और उन्हें 3 पुलिसमैन को मार भी दिया. बट फाइंडिंग हिमसेल्फ सराउंडेड, ही शॉट हिमसेल्फ. लेकिन जब उन्होंने देखा कि बचने का कोई रास्ता नहीं है और पुलिस ने उन्हें चारों तरफ से घेर लिया है, तो उस वक्त उन्होंने क्या किया, खुद को ही उन्होंने गोली मार ली.
Thus he kept his pledge of not being caught alive. और इस तरह से उन्होंने अपनी जो प्रतिज्ञा थी कि वो जिंदा पकड़े नहीं जाएंगे ब्रिटिशर्स के हाथों, इस प्रतिज्ञा को उन्होंने पूरा किया. He used to recite his favorite हिंदुस्तानी couplet. तो वो अक्सर जो है ये 2 लाइनें हिंदुस्तानी जो है गाते रहते थे हमेशा. दुश्मन की गोलियों का हम सामना करेंगे, आजाद ही रहे हैं आजाद ही रहेंगे. ये जो 2 लाइनें हैं वो अक्सर गुनगुनाते थे. To pay homage to such a revolutionary hero of Bharat Mata, the state government has decided to institute Shahid Chandrasekhar Azad Memorial Award. The award will carry an amount of rupees 1.50 lakhs and be presented at a special function to be organized at Bhopal on Balidan Divas of Chandrasekhar Azad. तो हमारे चैप्टर का जो लास्ट पैरा है उसमें बताया जा रहा है कि किस तरह से उनके नाम पे जो इनाम रखे गए हैं उसके बारे में. टू पे होमेज टू सच अ रिवॉल्यूशनरी हीरो, इनकी ऐसे क्रांतिकारी जो हमारे हीरो थे भारत माता के, तो उनको होमेज देने के लिए यानी कि उनको उनका सम्मान करने के लिए द स्टेट गवर्नमेंट हैज डिसाइडेड, यानी कि राज्य सरकार ने निर्णय लिया टू इंस्टीट्यूट शहीद चंद्रशेखर आजाद मेमोरियल अवार्ड. तो शहीद चंद्रशेखर आजाद मेमोरियल अवार्ड ये देने का निश्चय किया. द अवार्ड विल कैरी एन अमाउंट ऑफ रुपीज 1.50 लाख, यानी कि अब जो अमाउंट है अवार्ड का वो है 1.5 लाख का. 1.5 लाख का इनाम इसमें दिया जाता है, दिया जाएगा. एंड बी प्रेजेंटेड एट अ स्पेशल फंक्शन, और वो दिया जाएगा एक बहुत ही स्पेशल एक विशेष फंक्शन करके, टू बी ऑर्गेनाइज्ड एट भोपाल, भोपाल में जो कि ऑर्गेनाइज किया जाएगा ऑन बलिदान दिवस, बलिदान दिवस के दिन ऑफ चंद्रशेखर आजाद. चंद्रशेखर आजाद ने जिस दिन अपना जीवन का बलिदान दिया था उस दिन ये इनाम दिया जाएगा. कावर्ड्स डाई मेनी टाइम्स, द ब्रेव डाई ओनली वंस. कावर्ड्स यानी कि जो कायर लोग होते हैं, जो डरने वाले डरपोक लोग होते हैं, वो कई बार मरते हैं, लेकिन जो ब्रेव हैं, जो साहसी है, निर्भीक निडर लोग हैं, वो जिंदगी में सिर्फ एक बार ही मरते हैं. तो ऐसी ये स्टोरी थी हमारे चंद्रशेखर आजाद जी के बारे में. अब आइए हम एक्सरसाइज पार्ट की ओर बढ़ते हैं. फर्स्ट है रीड एंड लर्न. तो न्यू वर्ड्स हैं यहाँ पे, ये मैं पढ़ती हूँ और आप भी इसको ऐसे प्रोनाउंसिएशन का कोशिश कीजिएगा. रिसीव, प्रोवोक, प्लेज, क्लेम, ट्रबल, इन्वॉल्व, मेमोरियल, बिट्रे, आर्डेंट, फॉलोअर, डिस्गाइज, अरेस्ट, एस्केप, क्लचेस, वैलिएंटली एंड मेंटोर. तो ये कुछ वर्ड्स हैं हमारे जो हमने इस चैप्टर में पढ़े हैं. तो बच्चों देखिए, आप जैसे कि जानते हैं पिछले सेशन में हमने वर्ड पावर की एक्सरसाइजेज ये सारी कर ली हैं. तो आज हम क्या करेंगे बच्चों, आज हम इसके क्वेश्चन आंसर्स के पार्ट को देखेंगे. तो आइए देखते हैं क्वेश्चन आंसर्स को. सो द फर्स्ट क्वेश्चन इन द कॉम्प्रिहेंशन सेक्शन इज When and where was चंद्रशेखर born? चंद्रशेखर का जन्म कब और कहाँ हुआ था. When यानी कब और where यानी कहाँ. Chandrasekhar was born on 23rd July 1906 in village Bhabra in Jhabua district. तो चंद्रशेखर का जन्म 23 जुलाई सन 1906 को गांव भाबरा झाबुआ जिले में हुआ था. Where did he receive his early education? उन्होंने अपनी शुरुआती पढ़ाई कहाँ प्राप्त की. He received his early education in भाबरा. तो उन्होंने अपनी शुरुआती पढ़ाई जहाँ पे उनका जन्म हुआ था भाबरा गांव, वहीं पे प्राप्त की. In 1920-21 which movement attracted चंद्रशेखर? 1920-21 में कौन सा आंदोलन था जिसने चंद्रशेखर को अपनी ओर आकर्षित किया? He was attracted by the non-cooperation movement of 1920-21 under the leadership of महात्मा गांधी. तो महात्मा गांधी के नेतृत्व में सन 1920-21 में जो असहयोग आंदोलन हुआ था वे उससे प्रेरित हुए थे, वे उसकी तरफ आकर्षित हुए थे. One of Chandrasekhar's statement provoked the magistrate. What was that statement? तो एक चंद्रशेखर का एक जो बयान था उसकी वजह से जो मजिस्ट्रेट था, जो जज था, वो प्रोवोक हो गया, यानी कि वो उत्तेजित हो गया था, उसको गुस्सा आ गया था. तो वो बयान, वो स्टेटमेंट क्या था? He gave his name as Azad, his father's name as Swatantrata and his residence as prison. This provoked the magistrate. तो उन्होंने अपना नाम आजाद बताया,
अपने पिता का नाम स्वतंत्रता बताया और अपना पता, अपने घर का पता जो है वो प्रिजन यानी कि जेल कैद बताया। और इस वजह से जो मजिस्ट्रेट था वो उत्तेजित हो गया और उसने 15 करोड़ की सजा उसको सुनाई थी। Why was British police able to surround him? ब्रिटिश पुलिस ने किस तरह से, क्यों, क्या वजह थी कि उन्होंने उसको जो चंद्रशेखर थे उनको सराउंड कर लिया, उनको घेर लिया। On February 27, 1931, Chandrasekhar Azad met two of his comrades at Alfred Park in Allahabad. तो 27 फरवरी सन 1931 को चंद्रशेखर अपने 2 कॉमरेड से अल्फ्रेड पार्क में मिले इलाहाबाद में। He was betrayed by an informer to British police. तो उनको उनके ही एक इन्फॉर्मर ने, यानी कि जो सूचना देता था, उसने बिट्रे किया, धोखा दिया और ब्रिटिश पुलिस को ये इंफॉर्मेशन दे दी। So he was surrounded by British police. तो इसलिए उनको ब्रिटिश पुलिस ने सराउंडेड कर लिया यानी कि घेर लिया। How did चंद्रशेखर prove his name आजाद? चंद्रशेखर ने किस तरह से अपना नाम आजाद साबित किया? Once he was surrounded by police in a park. He didn't surrender but shot himself. Thus he proved his name Azad by not being caught alive. तो एक बार वो पुलिस के द्वारा घिर चुके थे एक पार्क में, जैसा कि अभी हमने पढ़ा था एल्फ्रेड पार्क में। He didn't surrender, तो उन्होंने अपना जो है सरेंडर नहीं किया, उन्होंने जो है खुद को पुलिस के हवाले नहीं किया, बट शॉट हिमसेल्फ, लेकिन खुद को गोली मार दी। और इस तरह से उन्होंने अपना नाम आजाद सिद्ध किया, साबित किया, बाय नॉट बीइंग कॉट अलाइव। उन्होंने खुद को जो है जिंदा नहीं पकड़ने दिया पुलिस के द्वारा, और इस तरह से उन्होंने अपना नाम आजाद साबित किया। तो बच्चों, आज हमने स्टोरी अपनी पूरी पढ़ ली है जो हमारी चंद्रशेखर आजाद जी के बारे में थी, और क्वेश्चन आंसर्स कर लिए। सो लर्न ऑल द क्वेश्चन आंसर्स बाय हार्ट। अगले सेशन में इस चैप्टर के कंक्लूडिंग पार्ट के साथ मिलेंगे। So till then, bye. Have a nice day. Thank you.